हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और गूगल सर्च कंसोल किस तरह से काम करता है। अगर आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल को सेटअप नहीं किया है, गूगल सर्च कंसोल से अपने डोमेन को वेरीफाई नहीं किया है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि किस तरह से आप अपने डोमेन के लिए गूगल सर्च कंसोल को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में या ऑनलाइन दुनिया में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले एक डोमेन परचेज करना होता है। अब डोमेन बेसिकली होता क्या है? डोमेन आपका ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपके स्टोर का एक फेस है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो आपका बिजनेस है। लेकिन किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमें ऑडियंस और ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक हमारे डोमेन पर होगा, हमारे शॉप पर होगा, जितने ज़्यादा लोग हमारे पेज को विजिट करेंगे, उतने ही चांसेस अच्छे होंगे हमारे बिजनेस के ग्रो होने के। तो दोस्तों, हमारे डोमेन के ऊपर ट्रैफिक को लाने के लिए डिजिटली बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो मैं किसी भी सर्च इंजन से ट्रैफिक मेरे डोमेन के ऊपर ला सकता हूँ। मेजरली अगर मैं सर्च इंजन को स्टडी करने की बात करता हूँ तो वो गूगल ही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं गूगल से मेरे डोमेन के ऊपर ट्रैफिक ला सकता हूँ। सोशल मीडिया से मेरे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकता हूँ। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ। या फिर मैं मेरे वेबसाइट के लिए ट्रैफिक का कोई अलग सोर्स, यानी कि मैं कोई रेफरेंस मॉड्यूल अपना करके भी मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकता हूँ। तो गाइज, मेजर थिंग क्या है कि हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव करना है। दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम मानते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लास्ट वीक 500 लैंडिंग्स हुई, यानी कि 500 विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, और उन 500 विजिटर्स में से आपने अपने बिजनेस की लीड कन्वर्जन जो आपने करी, वो आपको 20 लीड्स मिली। यानी कि 500 जब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो आपने लास्ट मंथ 20 लीड जनरेट किया। अब दोस्तों, आपके पास ये जो 500 का ट्रैफिक आया है, ये ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी उठ के आ गया हो। तो दोस्तों, अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो 500 का ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है, उसमें से 60% ट्रैफिक जो है वो सर्च इंजन से आया है। यानी कि फिलहाल को मैं कहूँ तो गूगल से आया है। रेस्ट 30% ट्रैफिक जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू आया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ से भी आपका बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है। और 5% फ्रॉम ईमेल एंड 5% ट्रैफिक फ्रॉम रेफरेंस। तो गैस, इस पूरे स्टेट के अंदर अगर मैं ये चीज़ को देखूं तो 60% ट्रैफिक जो सर्च इंजन से हमारी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव हुआ है, यानी कि मोर देन 250 यूजर्स अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा, और वो सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट से मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो मैं इस ट्रैफिक को जाया नहीं जाने दे सकता। तो दोस्तों, गूगल सर्च इंजन से हमारे डोमेन पर आने वाले ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन टूल हम यूज़ करते हैं, उस टूल का नाम है गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल का हम यूज़ करते हुए क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं? तो दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल आपको ये बता देता है कि आप कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड के ऊपर आपका कौन सा यूआरएल रैंक कर रहा है, कौन से कीवर्ड के ऊपर कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड के ऊपर क्या सीटीआर चल रही है, उस कीवर्ड की गूगल के अंदर क्या एवरेज पोजीशंस चल रही हैं। आपको अगर कोई नया पेज आपका इंडेक्स कराना है गूगल के अंदर, तो भी आप गूगल सर्च कंसोल से करा सकते हैं। साइट में जब भी आपको इंडेक्स करने हैं तो भी आपको गूगल सर्च कंसोल की ज़रूरत पड़ेगी। और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है या आपकी वेबसाइट किसी भी कारण से गूगल के मैनुअल एक्शंस में चली जाती है, तो अगर आपको गूगल को कोई नोटिस या कोई मेल भेजना होगा तो वो भी आप गूगल सर्च कंसोल से ही भेजेंगे। सो गाइस, अब सीधा चलते हैं गूगल सर्च कंसोल की डिस्प्ले के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से सारी फंक्शनैलिटी गूगल सर्च कंसोल की वर्क करती है। तो दोस्तों, फिलहाल को हम जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वेबसाइट को अभी ये बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर अभी कोई कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है, इस वेबसाइट के ऊपर कोई सर्विस पेज नहीं गया है, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर फ़िलहाल कोई डेटा है ही नहीं, कंटेंट है ही नहीं। तो हम वेबसाइट को किस कीवर्ड के ऊपर इंडेक्स करेंगे? तो इस चीज़ की बेहतर स्टडी के लिए, सो दैट आपको गूगल सर्च कंसोल का बेहतर आइडिया लग जाए, हम हमारे दूसरे अकाउंट में चलते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ
कि सेम मैं जैसे ओवरव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल में, तो ये गूगल सर्च कंसोल का एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर इस पूरे मेन्यू का एक बेसिक बेसिक सा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस किस तरह की चल रही है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ मिलता है कि किस दिन आपको कितने क्लिक्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो आपके यहाँ पर आपके पेजेस की एरर इंडेक्स मिल रही है, यानी कि आपके वेबसाइट के ऊपर कवरेज में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कौन कौन सा पेज है उसके ऊपर क्या इशू आ रहा है। अगर आपको वो चीज़ चेक करनी है तो आप यहाँ से सिंपल एक छोटा सा ग्राफ दे रखा है, बट अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए तो आप ओपन रिपोर्ट करके चेक कर लें। यहाँ से भी आप चाहे तो कवरेज से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है गूगल सर्च कंसोल का। नेक्स्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में गाइस आप ये देख पाएंगे कि आपकी वेबसाइट का क्या कंडीशन चल रही है, आपकी वेबसाइट किस कीवर्ड के ऊपर कहाँ पर इंडेक्स हो रखी है। यानी कि उस चीज़ को देखने के लिए मुझे यहाँ से इन दोनों ग्राफ्स को भी देखना होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये ग्राफ जो है हमें दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ का सिंपल रीज़न यही है कि ये आपको ये बताता है कि किस दिन आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या ट्रैफिक रहा, क्या इंप्रेशंस रहे। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसईओ ट्रेनिंग इन जयपुर इस कीवर्ड के ऊपर जो टोटल इंप्रेशंस हैं वो है 69, और इस टोटल कीवर्ड का जो CTR है वो है 0%, और एवरेज जो पोजीशन इस कीवर्ड की फ़िलहाल को गूगल सर्च कंसोल में आ रही है वो है 95। अब गई इससे आपको समझने में क्या हेल्प हो रही है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपका कौन सा कीवर्ड कौन सी पोजीशन पे इंडेक्स हो रखा है और उस कीवर्ड के ऊपर इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं। अब दोस्तों इम्प्रेशंस होता क्या है, इम्प्रेशन बेसिकली आपका कोई भी कीवर्ड जब गूगल सर्च इंजन के अंदर सर्च किया जाता है तो आपका रिज़ल्ट जो है, आपकी वेबसाइट का जो रिज़ल्ट है वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो तो हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई क्लिक या कोई एक्शन नहीं हुआ। तो फिलहाल को मैं कहूँ कि मेरा जो एसईओ ट्रेनिंग इन जयपुर ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट 69 टाइम शो हुई है, लेकिन क्लिक हमारे पास अभी एक भी नहीं आया है। उसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि मैं गूगल के 10th पेज के ऊपर फ़िलहाल को रैंक कर रहा हूँ, तो नो डाउट हमें वहाँ से क्लिक्स नहीं मिलेंगे, कोई भी 10वें पेज तक वेट नहीं करता। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया लग जाता है कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर थोड़ी और मेहनत करनी होगी और उसको टॉप 10 या टॉप 5 में लेके आना होगा। वैसे ही आपको यहाँ पर सारे आपके जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आपकी वेबसाइट से, किन किन कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रखी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं गूगल सर्च कंसोल में URL इंस्पेक्शन वाले इस कॉलम की बात करूँ तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिंपली ये वाला ऊपर वाला जो बार है ये एक्टिव हो जाता है। तो गाइज जब भी आपको कोई भी नया पेज आपकी वेबसाइट के ऊपर आप अपलोड करते हैं और अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है गूगल के जो सर्च इंजन के जो क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट के नए पेजेस को जल्दी से इंडेक्स ना करें। तो दोस्तों आपको जो भी URL इंडेक्स कराना है उसको आप यहाँ से सिंपली ओपन करें और उस URL को यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया आप देखेंगे कि गूगल का जो सर्च कंसोल है उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद उसने अपने को यहाँ पे जो पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है कि जो आपका URL है वो ऑलरेडी गूगल में है, आपकी URL के ऊपर कोई भी जो कवरेज इशू है वो नहीं है, साइट मैप आपका ऑलरेडी सबमिटेड है, मोबाइल फ्रेंडली आपका पेज ऑलरेडी है, आपके फ्रेंड पेज के ऊपर मोबाइल से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ही यहाँ पर आपने URL इंस्पेक्शंस के अंदर अपना URL पुट करके उसको चेक किया, टेस्ट किया, तो आप यहाँ देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ ग्रीन। तो अगर यहाँ पे सब कुछ ओके है, आपकी वेबसाइट के इस URL पे कोई इशू नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करें रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर। तो गूगल के क्रॉलर आपकी इस रिक्वेस्ट को थोड़ी प्रायोरिटी पे रखेंगे और मे बी नेक्स्ट 10 और 20 मिनट्स के अंदर आपका जो पेज है वो गूगल सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स हो जाएगा।
अगले टॉपिक की अब बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपका कवरेज। यानी कि आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर अगर कोई एरर शो होती है, फॉर एग्जांपल आपका कोई पेज है वो नो इंडेक्स नो फॉलो हो रखा है, या आपके वेबसाइट के किसी भी पर्टिकुलर किसी एक पेज के ऊपर कोई एरर बन जाती है, तो आप उस एरर को यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और यहाँ से उस पेज को आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे जाएं और जा कर के वेबसाइट को सही करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एरर्स शो हो रखी हैं, अगर मैं इस सिंपल एरर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलते हैं ये 3 पेज। इन 3 पेजेस के ऊपर दोस्तों जो सबमिटेड यूआरएल है वो नो इंडेक्स्ड है, यानी कि हमने इन 3 पेजेस को गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स होने से मना किया हुआ है। तो ये जो एक सिंपल सी कोई एरर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गूगल सर्च कंसोल का एक काम है कि आपको ये सारी रिपोर्ट शो करे। तो ये 3 पेजेस को मुझे गूगल में इंडेक्स नहीं कराना, इसलिए मैंने इनको नो इंडेक्स रखा हुआ है। तो गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपको यहाँ पे इस तरह की पूरी जानकारी दे देगा। द नेक्स्ट थिंग इज साइट मैप। तो गाइस साइट मैप बेसिकली होता क्या है, आपकी वेबसाइट का एक पूरा रोड मैप होता है। यानी कि आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर आपके जो पोस्ट्स हैं वो आपने कहाँ रखे हुए हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके जितने भी पेजेस बने हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑथर कौन कौन से हैं वो कहाँ पर है, या आपकी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज कौन कौन सी है। इन सभी चीज़ों को अगर मैं एक ग्रुप बना करके अलग अलग आइसोलेट करके रख दूंगा तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को एक्सेस करना। तो बेसिकली साइट मैप में हम क्या करते हैं, हम इन ग्रुप्स को एक साथ इंडेक्स कर देते हैं और उसको हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू गूगल को सबमिट करते हैं, गूगल सर्च इंजन को सबमिट करते हैं, सो दैट हमें एक एक यूआरएल को इंडेक्स कराने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये साइट मैप किस तरह से क्रिएट होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने वेबसाइट के अंदर जाना है और अगर आपने योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है तो आपको सिंपली अपने यूआरएल के बाद में, डोमेन के बाद में आप टाइप करें साइट मैप अंडरस्कोर index.xml। तो जैसे ही आप ये यहाँ पर पूरा यूआरएल टाइप करेंगे, ये यूआरएल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आपने ये यूआरएल यहाँ पर टाइप किया तो योस्ट ने आपके लिए साइट मैप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके पास योस्ट प्लगइन हो ही सही, या आप वेबसाइट को वर्डप्रेस में ही बना रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप गूगल के ऊपर जाने के बाद साइट मैप क्रिएटर ढूंढें और गूगल साइट मैप क्रिएटर आपको इजीली मिल जाएगा, या यहाँ से बहुत सारे साइट मैप क्रिएटर्स हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक है वो डालना है और ये अपने को पूरा साइट मैप क्रिएट करके यहाँ से दे देगा। लेकिन अगर आप लर्निंग फेज़ में है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वर्डप्रेस से सीखें, सो दैट आपको बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर हमारे यूआरएल को पुट किया और हमारे पास साइट मैप आ चुका है। तो अपने को सिंपली करना क्या है कि यहाँ से मैंने मेरे पोस्ट वाले साइट मैप को उठाया और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी यूआरएल्स हैं इस साइट मैप के अंदर वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। आपको सिंपली करना क्या है, किसी भी साइट मैप को सबमिट करने के लिए आपको ये वाला यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है, बिकॉज़ ये जो आगे का जो रूट डोमेन है ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ होता है हर सर्च कंसोल के अंदर। तो आप सिंपली इसको कॉपी करें और जैसे मैं साइट मैप्स वाले इस कॉलम पे आऊँगा तो दोस्तों आपको सिंपली साइट मैप सबमिट करने के लिए करना क्या है, आपको पोस्ट साइट मैप यहाँ तक का यूआरएल कॉपी करना है और सिंपली इसको अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे पुट कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा यूआरएल वही बन चुका है जो हमारा यहाँ पर है, स्लैश और ये। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पुट किया उसके बाद मुझे सिंपली करना कुछ नहीं, सबमिट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। यानी कि मैंने गूगल सर्च कंसोल को अभी थोड़ी सी देर पहले मेरा पोस्ट का साइट मैप दिया है, जिससे कि गूगल को ये आइडिया लग जाएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर कितनी पोस्ट्स हैं। यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो साइट मैप, पोस्ट साइट मैप के अंदर 3 यूआरएल्स जो हैं वो इंडेक्स्ड हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
इसी तरह से मैं यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि सिर्फ एक ही साइट पे नहीं है, ये पोस्ट का था। यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, दूसरा साइट में भी इंडेक्स करा देना है। अगर आपकी वेबसाइट मल्टी ऑथर वेबसाइट है तो आप अपने ऑथर्स को भी इंडेक्स करा सकते हैं, या आपकी वेबसाइट के ऊपर खूब सारी कैटेगरीज हैं तो आप उन सब कैटेगरीज को भी यहाँ पर जो है इंडेक्स करवा सकते हैं। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इनको कॉपी करना है और यहाँ पर डाल के इसको सबमिट करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अब जो है जो पेज है उसमें 4 यूआरएल यहाँ पर ये दिखा रहा है। रिमूवल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर दोस्तों आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई गलती से आपसे कोई यूआरएल इंडेक्स हो गया है और आप चाहते हैं कि उसको गूगल से आप हटा दें, तो उसके लिए अगर आपको गूगल को कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप यहाँ से सिंपली ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें। तो जो भी आपको यहाँ पर टेम्प्रेरी यूआरएल रिमूव कराना है उसको आप यहाँ पर सिंपली पुट करें और आपको जो भी इनमें से ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड है उसको सेलेक्ट करके जैसे यहाँ आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट गूगल सर्च इंजन तक पहुंच जाएगी कि हमारे इस पर्टिकुलर यूआरएल को आप इसको यहाँ से हटा दें। दोस्तों यहाँ पर आपको एक अलग ऑप्शन मिलता है, वो है आपके ऊपर मैनुअल एक्शंस और सिक्योरिटी इश्यूज। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल की तरफ से कोई पेनल्टी या कोई रिमार्क आता है तो बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई गूगल की मैनुअल पेनल्टी या गूगल का कोई एक्शन आता है तो आपको यहाँ पर इस मैनुअल एक्शन वाले नोटिस बार में आपको यहाँ पर नोटिस मिल जाएगा। साथ ही अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई मालवियर है या फिर आपकी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली है और आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई सोशल कंटेंट अपलोड हो चुका है, तो अगर आपको कोई सिक्योरिटी आपकी वेबसाइट की ब्रेक हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी गूगल सर्च कंसोल आपको यहाँ पर दे देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन फ़िलहाल को आपको इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है लिंक्स। यानी कि आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट का कौन सा पेज इंटरनली कितना अच्छा लिंक्ड है, या उस कौन से पेज के ऊपर बाहर से बैकलिंक्स बन के आ रहे हैं। सेटिंग्स की अगर इसकी हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि हम डोमेन ओनरशिप वेरीफाई करा चुके हैं। यूज़र्स एंड परमिशंस, फॉर एग्जांपल अगर आपको गूगल सर्च कंसोल का एक एक्सेस मुझे देना है तो आप सिंपली यहाँ से ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस पुट करें और यहाँ पर जो है आपको कौन सा एक्सेस देना है वो सेलेक्ट करें। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आपका जो एक्सेस है वो आपके यूज़र तक पहुँच जाएगा। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को डी इंडेक्स करना है, गूगल से हटाना है, तो सिंपली यहाँ पर रिमूव प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और आपका जो गूगल सर्च कंसोल का डेटा है ये कहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल गूगल सर्च कंसोल आपको शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर मैं सिंपल स्टेज में इसको दोबारा बताऊं तो गूगल सर्च कंसोल का यूज़ हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि एक अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जनरेट होता है वो गूगल सर्च इंजन से होता है। तो उस डेटा को ट्रैक करने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करते हैं, सो दैट हम हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें और हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। तो दोस्तों अगर आपका गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड अगर अब कोई भी सवाल बाकी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।